अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। हम आप लोग के सामने जनरल इंट्रोडक्शन में अपने बारे में बताना चाहते हैं और सर सैयद अहमद खान के तहजीब के बारे में बताना चाहते हैं। आई एम ए रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम हिस्ट्री डिपार्टमेंट। माय नेम इज मोहम्मद जाहिद रियाज। आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आई हैव ऑल्सो डन believe B.Ed etc. I am also pursuing PhD history. Now I am also preparation for state PCET. आप लोग के को हम एमयू की तहजीब के बारे में बता रहे हैं। तहजीब इंसान की इखलाकियत से आती है और एमयू के बच्चे को ये नहीं मालूम है सीनियर कौन है, जूनियर कौन है, सीनियर की क्या इज्जत होनी चाहिए, सीनियर की क्या मर्तबा है। आप लोग तहजीब में रहिएगा तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। किसी से आप सलाम करिएगा तो आपको नेकी मिलेगा और जवाब दीजिएगा उसमें नेकी मिलेगा। हमारे सर सैयद अहमद खान का एक बहुत बड़ा तहजीब इखलाक के बारे में बताया गया है। सर सैयद अहमद खान ने कितनी जद्दोजहद आप लोग की किया है, जरा इस पे गौर फरमाएं। अभी तो सर सैयद डे आ रहा है लेकिन लोग को तहजीब के बारे में नहीं पता है। मेरा मानना है सबसे विशेष तौर पे तहजीब पे जोर देना चाहिए। आजकल का जूनियर सीनियर पे लगता ही नहीं है जूनियर कौन है सीनियर कौन है। यहाँ लोग अगर सीनियर कोई समझाता है तो उसको सीरियस लेता है, मजाक उड़ाता है। तुम लोग को एक खुशकिस्मत है, तुमको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, सीनियर से बात करने को मिला है। तुम लोग को चाहिए कि सीनियर से ताल्लुकात बनाए, सलाम करे, दुआ करे। सीनियर तुमको जो तहजीब सिखा देगा, तुम कहीं बड़े बड़े इंटरव्यू में जाओगे तो तुमको सीखने को मिलेगा। मेरा मानना है कि सलाम की अदायगी होना चाहिए, एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जूनियर से होनी चाहिए, सीनियर का मर्तबा समझना चाहिए। सीनियर यहाँ तक पहुँचा है, पीएचडी कर रहा है, कोई एलएलएम का छात्र है, कोई बीएलएलबी का 5th ईयर का है तो लगना चाहिए एलएलएम 5th ईयर का स्टूडेंट है, लगना चाहिए पीएचडी रिसर्च स्कॉलर। मेरा मानना है कि स्टूडेंट को एकदम तहजीब में रहना चाहिए, डाइनिंग में जाइए वेल मैनर में चाहिए, कोई ट्राउजर नहीं पहन के जाना चाहिए। और उसके बाद आप लोग डाइनिंग में चप्पल नहीं पहने तो अच्छा एक सैंडल ले ले, सैंडल पहन के जाएं। अगर कोई मजबूरी हो तब आप पहन के जाएं। आप इसका आदत नहीं बनाएं। पहले के समय में ये होता था कि सीनियर को देख के कोई जूनियर आता ही नहीं था, इतना तहजीब था। पहले वो होता था मतलब रैगिंग सिस्टम था। रैगिंग सिस्टम में सीनियर आते थे, जूनियर को के बारे में पूछते थे, बाबू कहाँ से आए हो, अपने बारे में बताओ, और उसको बोल्डनेस बनाया जाता है। रैगिंग का कोई मकसद नहीं है आपको टॉर्चर करना है, रैगिंग का मकसद है कि आपको बोल्डनेस बनाए। आप कहीं इंटरव्यू में चाहिएगा, आपका पहचान कपड़ा से होता है, बात करिए, बात का सलीका होनी चाहिए और अपने रुतबा ऐसा बढ़ाओ कि तुमको लगना चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते। हमारा कौम इसी में पीछे है, अच्छे से ताल्लुकात नहीं करते हैं, सीनियर से तहजीब नहीं रखते हैं, इखलाकमंद नहीं है। मैं बहुत अफसोस की बात कर रहा हूँ। ये सर सैयद डे 17 अक्टूबर को मनाया जाता है लेकिन सर सैयद डे का लास्ट मैसेज नहीं मालूम है। मेरा मानना है सबसे पहले आप लास्ट मैसेज पढ़िए। लास्ट मैसेज पर तो फोटो खिंचवा लेते हैं लेकिन लास्ट मैसेज का रियल मीनिंग क्या है उस पर गौर कीजिए। मेरा मानना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अली का आपको टैग मिला है तो आपको इतना काबिलियत बनना है कि आप अपने जरिए से कोई बच्चों का एंट्रेंस निकलवाइए। आप में इतना सलाहियत होना चाहिए कि बच्चों को ध्यान दें, खास तौर पे जो बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़ने की तमन्ना, ख्वाहिश और वहाँ पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसा का अभाव से नहीं पढ़ सकते हैं। आप पे स्टूडेंट को मोटिवेट करिए और लोगों को बताइए कि हम में भी सलाहियत, मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता हूँ। मेरा मानना है कि अगर आप किसी कौम को, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाते हैं और पढ़ा के एंट्रेंस निकलवाते हैं तो उसका ज़्यादा मर्तबा होता है, उसको से दुआ मिलेगा।
दुआ मिलने के साथ साथ है आपको एक दुआ लगेगा। आप अगर 1 नंबर या 2 नंबर या वेटिंग से भी छूटते हैं तो इंशाअल्लाह उसी के बरकत से आप एक दिन बड़ा मुकाम पे हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भी हूँ दुआ के बदौलत है। मेरे में कोई औकात नहीं था पीएचडी करने का, और पीएचडी में हम हैं तो ये अल्लाह का करम है। हमने मेहनत किया। मुझे भी कोई चैलेंज किया था यूपी वाला कि ये लड़का वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, लेकिन मैंने भी ठान लिया मुझे पीएचडी में एडमिशन लेना लिया। अब अल्लाह ताला हमें जहाँ तक पहुँचा है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक पहुँचेंगे। हम में भी सलाहियत है कुछ करके दिखाने का, हम में भी सलाहियत है कुछ करके दिखाने का। मेहनत ऐसे करो कि तुम्हारा सफलता एक दिन रंग ला दे। और इसी के साथ मैं अपने चमन का बुलबुल है, मैं जूनियर को ये बताना चाहते हैं अपना टाइम अपना समय बर्बाद मत करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपना पढ़ाई वक्त में लगाओ। पढ़ाई ही तुम्हारा आगे तक मंजिल पहुंचाएगा। पढ़ाई तुम्हारा तुमको वह मुकाम दिलाएगा तुम कभी सोचे नहीं होगे कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। भाई अभी आपको पढ़ने का टाइम है, आप सही से पढ़िए और इखलाकमंद रहिए, नमाज पढ़िए, किसी का दिल मत दुखाइए, और जो आपसे बात कर रहा है उससे बात करिए, जो बात नहीं कर रहा बात नहीं करें। अपना समय किसी के सामने फिजूल खर्च मत करें। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम कौम के बारे में पहले से ही सोच लिया था। असबाब बगावत हिंद में उन्होंने बहुत सारी बातें मेंशन की है। मुस्लिम कौम अगर नहीं पढ़ेगा तो बहुत दुविधा में रहेगा। मेरा मानना है आप लोग मन लगा के पढ़े। हमारे कौम किसी के से कब तक आगे बढ़ सकते हैं जब तक उसके में मेहनत करने की सलाहियत है। जब हम मेहनत नहीं करेंगे तो कंपटीशन में कैसे फाइट करेंगे। हमारा सीट कोई दूसरा ले रहा है ये तो गलत बात है। भाई आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इतनी फैसिलिटी दे रहा है, इतने आपको पढ़ने का मौका दे रहा है। मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में इतनी बुक है, एशिया का 2nd नंबर पर माना जाता है। आप पढ़िए, दिल लगाए पढ़िए। और मैं एक शायरी के साथ अपने को भाषण विराम करना चाहते हैं। मैं भी चमन का बुलबुल हूँ, मैं भी चमन का बुलबुल है, हमें भी अलीगढ़ की इदारा मालूम है। मैं भी चमन का बुलबुल है, हमें भी अलीगढ़ का इदारा मालूम है। मुझ में भी सलाहियत है, मेरी पहचान क्या है कभी हमसे आकर भी मिल लिया करो। मेरी पहचान क्या है कभी आकर भी मिल लिया करो। और अपना वक्त सही जगह पे लगाओ, अपना वक्त सही जगह पे लगाओ। आने वाला समय तुम अनमोल रत्न भी हो सकते हो। और अल्लामा इकबाल का एक शायरी है, खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा पूछे बंदा तेरी रजा क्या है। अपने आप को इस कदर काबूलियत बनाओ कि किसी की इज्जत को पाने के लिए खुशामत नहीं करनी पड़े, किसी के इज्जत को पाने के लिए खुशामत नहीं करे। तुम अपने आप को ऐसा बनाओ लोग तुमसे मिलने के लिए तरस जाए। इसी के साथ मैं अपना भाषण विराम कर रहे। थैंक यू। अरे विराम आपका है।